कान के पर्दे में छेद होना। अक्सर ये आप लोगों को सुनने को मिल ही जाता है। जैसे ही कान के अंदर कोई समस्या आती है, जब आप डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर इस बात को जरूर कहता है कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है, यानी कि आपके कान के पर्दे में होल हो गया है। इस बात को सुनते ही अचानक आपके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्राइक सा होता है कि अरे यार, मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा। सचमुच में दोस्तों, ये जिसको होती है, जो इस बात को सुनता है, वो उसके लिए बहुत ही समस्या का विषय होता है, कठिन परिस्थिति होती है। आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पे अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आप मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आज आपके माइंड से इस समस्या का जो डिल्यूजन है, जो भ्रम है, वो मैं दूर करूंगा। निश्चित रूप से आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित हो रहे हैं। आप अभी सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल दबाइए और पाइए नित्य नई जानकारियां। डॉक्टर एस.बी. तिवारी यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो आपको नित्य प्रति नई जानकारियों से हमेशा जो है रिन्यूअल कराता रहता है। तो आइए जानते हैं कान के पर्दे में छेद के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, कान के पर्दे में छेद होना ये स्वाभाविक बात है, होता भी है। लेकिन जैसे ही आपके कान में कोई समस्या की और डॉक्टर ये कहता है कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया, आपको स्क्रीन पे दिखा देता है कि देखिए आपके कान के पर्दे में छेद हो गया, आप मान भी लेते हैं। और तो और ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि सर्जरी के लिए ही आपको प्रमोट किया जाता है कि आप सर्जरी करा लो, और आप चूंकि सोचते हैं कि जीवन की बात है, लो करा ही लेते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि करीब करीब 70 से 80% मामलों में ये सफलता तो मिली नहीं है, जो पहले से था वो भी खराब हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लगभग 20-22 साल के चिकित्सा अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, आप जैसे ही कान के विषय में कोई बात अगर एलोपैथिक चिकित्सक से करते हैं तो वो तुरंत आपको एक ही बात कहता है कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि हर समस्या कान के पर्दे में छेद नहीं हो सकती। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर कान के पर्दे में छेद हो जाएगा तो क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी कि कान का जो लेयर होता है वो क्या करता है कि हमारे आवाज को, जो ओटाइटिस मीडिया होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली जिसको आप पर्दा कहते हैं, उसके ऊपर जब हम आवाज जब आपके कान के अंदर जाती है तो वो वाइब्रेट करती है, वो टकराती है। और ध्यान दीजिए, आप लोगों को फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ध्वनि का ओरिजिनेशन जो है वो कंपन से ही होता है। अब जैसे ही उस पे आपकी आवाज टकराती है, उसके अंदर न्यूरॉन्स लगे होते हैं। वो न्यूरॉन्स आपके आवाज को बाइफरकेट कर करके अब माइंड को संदेश देते हैं कि आप गाना सुन रहे हैं, किसी की आवाज सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर सपोज करिए कि कान के पर्दे में छेद हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी कि वो आवाज वाइब्रेट नहीं करेगी, सीधे वो आवाज आपके दिमाग को जाएगी और आप बिल्कुल, यानी कि छोटी सी छोटी आवाज आपके सामने, कोई गिलास गिर गया, कोई हॉर्न बजा दिया, कोई जोर से हंस दिया, जोर से रो दिया, कोई चीज गिर गई तो आप बिल्कुल अजीब सा हरकत करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि एवरी लिटिल नॉइज
यू हैव मेक्स अ कंफ्यूजन, तब आपको जो है ये कान के पर्दे में छेद हो सकता है। लेकिन हर बात, हर छोटी सी चीज आपके कान के पर्दे में छेद हो गया, ये नहीं। तो आज आपके दिमाग से ये चीज निकाल देना है कि हर छोटी सी छोटी समस्या कान के पर्दे में छेद नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभी कान आपका बहता है तो ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूअस ओटोरिया, यानी कान के ज्यादा दिन तक बहने से आपके कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, पर्दे में नमी आ जाती है, जिसके वजह से भी आपके आवाज पर असर पड़ जाता है, हार्डनेस और हियरिंग हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कान से सीटी जैसा आवाज आती है, सनसनाहट, भनभनाहट, तमाम तरह की आवाज का मतलब होता है। आप दिमाग में आपके आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हो सकता है पर्दे में आपकी थोड़ी सी कमजोरी आ गई हो, उसके क्वालिटी में दिक्कत आ गया हो। तो ये सारी चीजों की दवा है। मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि इस तरह के तमाम पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट जिन्हें इस तरह की समस्या थी और आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। और तो और बहुत ऐसे पेशेंट जिन्होंने सर्जरी भी कराई थी और सर्जरी के बाद उनका क्या हुआ कि पुनः उनकी समस्या बढ़ी। हाँ, एक यहाँ आप लोगों को सलाह मैं और देना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह की समस्या आए तो आप कोशिश करिए कि अगर कान की जो सर्जरी कराया है उससे आप जरूर मिल लें, ताकि ये देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि सर्जरी भी कराया और समस्या दूर भी नहीं हुई। तो आपके लिए कहीं ऐसा न हो कि दांव उल्टा पड़ जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कान के पर्दे में छेद नहीं होता है, लेकिन इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि हर छोटी से छोटी समस्या कान के पर्दे में छेद नहीं होता है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा ट्रीटमेंट की। देखिए, ऐसे तो एलोपैथी में एंटीबायोटिक के द्वारा जो ओटोरिया होती है, कान के बहने का इलाज हो सकता है। लेकिन अगर सनसनाहट हो रही है, जो अजीब अजीब की आवाज कान में आती है, इस तरह की समस्या के लिए वो डॉक्टर सिर्फ सर्जरी की ही बात करता है। लेकिन होम्योपैथी में मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, प्रॉपर तरीके से पेशेंट का अगर प्रॉपरली उसके सिम्टम को आइडेंटिफाई करके और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो कैसी भी समस्या हो निश्चित रूप से सही हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जानकारी कान के पर्दे के छेद से पर्दा जरूर हटाएगी। हमें उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेरा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा और आप मेरे प्रयास से अगर संतुष्ट हैं तो आप पुनः हमारे चैनल से जुड़िए और पाइए नित्य नई जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।